तो आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या और इसको किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए, यानी कि आज का जो वीडियो हम लोग का होने वाला है तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ये जो हमारा सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। ये हमारा सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो आप सबसे आशा करेंगे कि आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। यानी सबसे पहले समझते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था थेल्स प्रमेय में। तो थेल्स प्रमेय में बताया था कि किसी भी त्रिभुज में, यानी थेल्स प्रमेय में बताया था कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। अब उसमें देखे थे यानी किसी भी त्रिभुज में और ये पाइथागोरस और थेल्स प्रमेय में बहुत अंतर है। पाइथागोरस है कि ये पाइथागोरस जब भी थ्योरम लागू होगा तो ये लागू होगा सिर्फ समकोण त्रिभुज में। जी कल जब कब लागू होगा समकोण त्रिभुज में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके साधारण प्रतिज्ञा के बारे में। यानी पाइथागोरस प्रमेय के साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय के साधारण प्रतिज्ञा कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय के साधारण प्रतिज्ञा कहता है किसी समकोण त्रिभुज में, इसमें किसी भी त्रिभुज नहीं कह रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का मतलब हो गया कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी साधारण प्रतिज्ञा क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे विशेष प्रतिज्ञा में। यानी विशेष प्रतिज्ञा में हम सबसे पहले एक त्रिभुज को मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने विशेष प्रतिज्ञा में चला कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, हमने यहाँ भी पार दिया है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमने लिखा कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी बराबर 90 डिग्री है। इतना लिख दिया। अभी इसके बाद यहाँ से चले हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि यानी AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। तब इसको सिद्ध किस तरह से करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको चलना है कि यानी सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा और सिद्ध करना है। अब हमको यहाँ चलना है। अब हमको इस डायग्राम में देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी सिद्ध करके लाना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, इसको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले चलेंगे कि इसमें कुछ रचना करेंगे। यानी कि पिछले वीडियो में भी हम आपको बताया था कि डायग्राम में जो भी करेंगे उसको हमको रचना में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री के सामने एक लंब खींचते हैं। यानी B से AC पर एक लंब, यानी B से AC पर एक लंब खींचा, B से AC पर एक लंब खींचती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रचना में यहाँ से हम लिखेंगे रचना में लिखेंगे कि B से BD लंब, B से लिखेंगे रचना में लिखेंगे B से BD लंब AC पर खींचा। यहाँ पे हमने रचना में लिखा कि B से BD लंब AC पर खींचा। देखिए, यहाँ से हमने इस पर एक लंब खींचा। अब यहाँ से हमको प्रमाण चलना है। यानी कि यहाँ से हमको प्रमाण में चलना है। तो प्रमाण में चलने से पहले हम यहाँ पे ABD यानी ABD में सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABD, यानी सबसे पहले चले ऊपर वाला में त्रिभुज ABD। सबसे पहले चले त्रिभुज ABD में, फिर से और त्रिभुज ABC पूरा में, यानी कि आप चलेंगे त्रिभुज ABC में आप सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ABD और ABC में। तो अब यहाँ से इसके प्रमाण तो हमने यहाँ दे दिए। आप चलेंगे एंगल। अब देखिए,
हमने तो सबसे पहले चला त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, प्रमाण में चले त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में। तो देखिए ये दोनों में हम लोग को कॉमन कौन मिल रहा है, यानी ये दोनों त्रिभुज में हमको ए एंगल है जो हम लोग को दोनों त्रिभुज में शामिल हो रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि दोनों में शामिल हो रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल ए, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज में शामिल है, यानी कि दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो इसको उभयनिष्ठ कह सकते हैं। एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ए बी डी, यानी कि बी जो यहाँ है ये भी 90 डिग्री का है और डी भी यहाँ है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चूँकि यहाँ से चलेंगे कि एंगल से, यानी कि यहाँ से चलेंगे कि त्रिभुज ए बी डी चूँकि चलेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, और किस एंगल से समरूप हुआ, तो हमारा समरूप हुआ एंगल से समरूपता हुआ। तो फिर से यहाँ से हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ से चलें कि माना कि प्रमाण में लिखे हैं कि ए बी डी और ए बी सी में, प्रमाण में लिखे त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, यानी एंगल ए बराबर एंगल ए दोनों त्रिभुज में शामिल रहता है, उसे कॉमा ले लेते हैं तो उसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, यानी कि वो भी हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए बी सी, यानी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना है। अगर किसी चीज़ पर हम लंब डालते हैं तो भी हमारा दोनों तरफ का 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो हमने ए सी पर लंब डाला वो भी हमारा 90 डिग्री का बन गया। तो यहाँ से हमारा दो कॉन्सेप्ट निकल के आया, यानी कि एंगल से समरूपता हो जाता है, एंगल से हमारा यहाँ पे समरूपता हो जाता है। तो इसी से चलेंगे त्रिभुज, अब चलेंगे ए बी बाटा ए सी बराबर ए डी बाटा ए बी, यानी कि देखिए फिर से चलते हैं, यानी कि ए बी बाटा ए सी बराबर ए बी बाटा सी बराबर ए डी बाटा ए बी। अब इसी को हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुना कर देना है। तो ए बी गुना ए बी बराबर ए सी गुना ए डी। तो ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे चलेंगे अब चलेंगे त्रिभुज सी बी डी और ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले तो चलेंगे कि त्रिभुज ए बी डी सब प्रमाण में है, चले ए बी डी और ए बी सी में, इसका साइड एंगल साइड से इसको सर्वभाषम करके निकाल दिए, समीकरण फर्स्ट निकाल दिए हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब चलेंगे त्रिभुज सी बी डी, यानी कि सी बी डी में, यानी त्रिभुज चलेंगे सी बी डी में, त्रिभुज इसमें चलेंगे और पूरा में, यानी ए बी सी में। तो देखिए यहाँ से चले, हमें यहाँ से दिख रहा है, यानी सी बी डी और ए बी सी में। अब यहाँ से चलेंगे एंगल सी, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल सी, यानी कि एंगल जो सी है, जो हमारा एंगल सी है जो त्रिभुज ए बी सी में और सी बी डी दोनों में शामिल है, तो ये हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब जो हमारा एंगल सी और एंगल सी बराबर हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा दोनों त्रिभुज में शामिल है, यानी कि ए बी सी में भी है और सी बी डी में भी है, दोनों में है। तो अब एंगल बी डी सी और अब एंगल बी डी सी, यानी कि अब एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी
डी सी, एंगल बी डी सी, यानी यहाँ जो बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है, और एंगल ए बी सी यहाँ जो भी बन रहा है वो भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा दो कोण यानी कि दो एंगल हमको मिल गया। तो दो एंगल से हम समरूप बना सकते हैं, यानी कि इसलिए चलेंगे, यानी कि इसीलिए चलेंगे हम, क्योंकि सी चले थे त्रिभुज सी बी डी, यानी कि त्रिभुज सी बी डी और सी बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो किससे समरूप हुआ? तो एंगल से समरूप हुआ। अब यहाँ से चलेंगे, अब जो यहाँ पे हम लोग को समरूप हो गया, तो अब चलेंगे बी सी, यानी कि बी सी बटा ए सी, यानी कि अब चलेंगे बी सी बटा ए सी बराबर बी सी बटा ए सी बराबर सी डी बटा बी सी, सी डी बटा बी सी। देखिए सबसे पहले तो चले हम लोग पहला में चले त्रिभुज ए बी डी में। जब प्रमाण हमने स्टार्ट किया, यहाँ से प्रमाण हमने स्टार्ट किया, तो चले त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, यानी एंगल ए और एंगल ए दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो इसलिए हम लोग इसको उभयनिष्ठ कर लिए। अब यहाँ से चलेंगे एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी और एंगल बी दोनों एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी में 90 डिग्री। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी किससे समरूप हुआ? तो एंगल से समरूप हो जाएगा। अब चलेंगे एंगल, अब यहाँ पे आ जाएगा तो ए बी, यानी दोनों समरूप है तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा डी बी। यह हमको समीकरण फर्स्ट आ गया। अब यहाँ से चले त्रिभुज सी बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, तो एंगल सी बराबर दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे चलेंगे बी डी सी बराबर ए बी सी 90 डिग्री। तो इसीलिए त्रिभुज सी बी डी और त्रिभुज सी बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो अब चलेंगे बी सी बटा ए सी बराबर सी डी बटा ए सी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, समीकरण सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, यहाँ से हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? तो समीकरण फर्स्ट हमारा हो जाएगा, समीकरण हमारा फर्स्ट कहाँ है? तो समीकरण फर्स्ट हमारा है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी सी ए बी स्क्वायर बराबर समीकरण फर्स्ट हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी, समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण सेकंड क्या कह रहा है? तो समीकरण सेकंड हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर गुना सी डी, समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो अब यहाँ से चलेंगे कि यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी प्लस ए सी गुना सी डी। तो देखिए यहाँ से हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए तो इसमें हम किसको कॉमन ले सकते हैं? तो देखिए ए इसमें भी शामिल है, ए सी इसमें भी शामिल है और ए सी यहाँ भी शामिल है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ए सी को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ए सी को कॉमन लेने तो बच गया क्या? ए डी प्लस सी डी, यानी कि ए सी के जो हम लोग कॉमन ले लिया तो हमको बचा ए डी प्लस सी डी। तो अब यहाँ से देखिए कि यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी को कॉमन लिए हैं और ए डी को जोड़िए, ए डी प्लस सी डी। तो ए डी प्लस सी डी अब हमको यहाँ देखना है, यानी कि ए डी प्लस सी डी, यानी कि ए डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक और सी प्लस डी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा जुट के क्या हो जाएगा? ए सी, यानी जो ये पूरा जुट के हमारा आ जाएगा ए सी। तो ए सी आ जाएगा तो गुना ए सी। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग को आ जाएगा कि यानी कि ए बी, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो देखिए हम लोग को यहाँ से आ जाएगा यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस बराबर CA स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि यहाँ तो हमने किया कि सबसे पहले तो चलेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो विशेष प्रतिज्ञा में माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने यहाँ से रचना किया, यानी रचना किया कि B से BD लंब AC पर, यानी B से BD लंब AC पर खींचा, तो इस पर हमने एक लंब खींचा। और तो अब यहाँ से लंब खींचे। अब प्रमाण में चलें त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज ABC में एंगल A यानी कि त्रिभुज दोनों में एंगल A शामिल है, तो वह हो जाएगा। एंगल ABD बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ABD समरूप त्रिभुज ABC साइड एंगल से समरूप हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे त्रिभुज CBD और ABC में, CBD और ABC में, तो इससे हमारा समीकरण नंबर सेकेंड आ गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलें, तो समीकरण फर्स्ट से और सेकंड से चलें तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसमें AC गुना AD प्लस AC गुना CD। तो यहाँ देखिए हम लोग को AC दोनों कॉमन मिला है, तो AC को हम लोग को कॉमन ले लिए। तो अगर AC और AC में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का AC स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमको सिद्ध करके क्या लाना था, तो हमको सिद्ध करके लाना था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना था, यानी कि यही प्रूव हो गया। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी हमारा अगर यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।